से पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, सेंसर। दोस्तों, इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, ठीक है। और एक अन्य वर्ड है, ये भी मिलता जुलता लग रहा है, पहले वाले वर्ड से ही है ना। ये भी सेंसर है और इसका मतलब होता है काट छाँट करना। कोई फिल्म हो या फिर कोई बुक हो, अगर लगता है सेंसर बोर्ड को कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिससे कुछ मतलब कि समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है या कोई समस्या आ सकता है, तो उस पार्ट को सेंसर बोर्ड क्या करती है, हटा देती है, ठीक है ना। तो स्पेलिंग में भी अंतर है और अर्थ में भी अंतर है, लेकिन कभी कभी ये दोनों ही वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है बात। उसके बाद हो गया एक वर्ड, मीडिएट, है ना। और एक होता है मेडिटेट। तो मीडिएट का मतलब होता है बीच में आना, बीच बचाव करना, ठीक है ना। और मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, ठीक है बात। इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत। कलेक्टिव, इसका मतलब होता है सामूहिक। तो कुछ समस्या हमारा इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, और कुछ समस्या कलेक्टिव होता है, यानी कि सामूहिक होता है, ठीक है ना। तो इसी से बन जाता है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, है ना। तो अगर टीचर इंडिविजुअली किसी से पूछते हैं तो उस खास व्यक्ति से ही पूछते हैं, और कलेक्टिवली पूछते हैं तो सारे स्टूडेंट से पूछते हैं, ठीक है ना। तो इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से, और कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से। इसमें एल वाई करके बन जाएगा, इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कलेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है ना बात। उसके बाद हो गया सेल्फ रियलाइंस, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भरता। अगला है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है खोखला करना, कमज़ोर करना, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार जो है देश को अंडरमाइन करता है, खोखला करता है। उसके बाद एक्सीलरेट, इसका मतलब होता है तेज करना। और गाड़ी वगैरह में एक्सीलरेटर दिया हुआ रहता है, तो एक्सीलरेटर मतलब यूज करने से क्या होता है, रफ्तार बढ़ता है ना। तो इसी से बना है एक्सीलरेटर, ठीक है ना। तो एक्सीलरेट मतलब होता है तेज करना। रिजॉर्ट टू, इसका मतलब होता है का सहारा लेना, ठीक है ना। जैसे किसी काम को करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, ठीक है ना, बेईमानी का सहारा लेता है, तरह तरह का मतलब कि सहारा लेता है, तो रिजॉर्ट टू का अर्थ होता है का सहारा लेना। उसके बाद है इन्फ्लेशन, इसका मतलब होता है महंगाई, ठीक है ना, जो कि बहुत ही डरावना शब्द है अपने आप में लोगों के लिए। उसके बाद है शाई अवे। शाई अवे का मतलब होता है हिचकिचाना, संकोच करना, ठीक है। उसके बाद है कोअर्स, इसका मतलब होता है विवश करना, मजबूर करना, ठीक है बात, बाध्य करना। अब देखिए पढ़ते हैं क्या है स्टोरी। कह रहा है कि आरएसएस एफिलिएट। तो एफिलिएट का अर्थ होता है लिंक करना, जोड़ना। और एफिलिएट मतलब जुड़ा हुआ भी होता है। देखते हैं ना, कोई स्कूल है तो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, उससे उसका एफिलिएट है सीबीएसई का, है ना। तो जुड़ा हुआ इकाई आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और वर्ब के तौर पर होगा तो हो जाएगा जोड़ना। स्वदेशी जागरण मंच ऑन फ्राइडे सेंसर्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज कोअर्सिव टैक्टिक्स। तो टैक्टिक मतलब चाल होता है, रणनीति। देखते हैं ना, तरह तरह के चाल लोग चलते हैं। आई क्या अगर ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटन मतलब होता है धमकाना, धमकी देना। पेनल्टीज, पेनल्टी मतलब दंड, है ना, जुर्माना। अगेंस्ट इंडिया फॉर ट्रेड मतलब व्यापार। टाइज मतलब संबंध विथ रशा, इसको लोग रशिया पढ़ते हैं, सही उच्चारण होता है रशा। एपियरिंग, एपियर मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना। टू लॉन्च अ काउंटर अटैक, काउंटर अटैक मतलब होता है जवाबी हमला। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब बात को समझिए, तो कह रहा है कि आरएसएस का संबंध, आरएसएस जुड़ा हुआ स्वदेशी जागरण मंच अ, शुक्रवार को कड़ी आलोचना किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, उसके मतलब कि विवश करने वाले चाल के लिए। और किस चीज़ को, तो जुर्माना मतलब कि लगाने का धमकी,
इंडिया के विरुद्ध रूस के साथ इसके व्यापार को लेकर के, है ना, मतलब कि रूस के साथ व्यापार है, व्यापारिक संबंध है, तो इसको लेकर के ये सारा बात है। और कह रहा है कि अपीयरिंग, तो अपीयरिंग किसके लिए है, तो आरएसएस एफिलिएट स्वदेशी जागरण मंच के लिए है। तो स्वदेशी जागरण मंच मतलब कि मालूम पड़ता है क्या करने के लिए, तो लॉन्च करने के लिए, है ना, लॉन्च करने के लिए जवाबी हमला, है ना, किसकी ओर से, तो नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से। ठीक है बात। आगे देखिए क्या करा, इफ वॉशिंगटन बिलीव्स डैट, मतलब यदि वॉशिंगटन जो कि अमेरिका का राजधानी है मानता है कि सच कोर्स, मतलब इस तरह के उस तरह के टैक्टिक्स, मतलब कि विवश करने वाले, मतलब चाल, कैन स्वे इंडियाज डिसीजन, मतलब कि भारत के निर्णय को डुला सकता है ना, स्वे मतलब डोलना, डुलाना भी होता है भारत के विश्वास को। इट मस्ट, स्वे मतलब डुलाना, और इंडियाज डिसीजन मतलब कि भारत के निर्णय को। तो आगे क्या करा, इट मस्ट मतलब इसे निश्चित तौर पर रिकग्नाइज, रिकग्नाइज मतलब पहचानना भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्वीकार करना, तो कह कि इसे निश्चित तौर पर स्वीकार करना चाहिए, डैट कि टुडेज इंडिया इज नॉट द इंडिया ऑफ अ डिकेड अगो, डिकेड मतलब 10 साल का अवधि, दशक। तो कह रहा है कि आज का भारत 10 साल पहले का भारत नहीं है। मंच को कन्वेनर, कन्वेनर मतलब होता है आयोजित करने वाला, है ना, आयोजक, तो को लग गया हुआ है, तो कोई और भी आयोजक है, एक रहता तो सिर्फ कन्वेनर रहता, लेकिन कई लोग आयोजक है तो को कन्वेनर प्रयोग किया गया है। तो मंच के को कन्वेनर अश्वनी महाजन से, अश्विनी महाजन ने कहा इन द स्टेटमेंट, एक बयान में, सीकिंग, सीख मतलब मांगना भी होता है, तलाशना भी होता है, कोशिश करना भी, तो प्रयास करता हुआ मतलब कि प्रतीत हुआ, टू ऑब्लिकली मतलब इनडायरेक्ट रूप से, क्रेडिट मतलब श्रेय देना मोदी, मोदी को विथ बोल्ड लीडरशिप मतलब कि निडर नेतृत्व का, है ना, मतलब कहा कुछ बात और इसे मोदी को श्रेय मतलब कि दिया गया उसके द्वारा, किस चीज़ का, तो निडर नेतृत्व का। आगे क्या कह रहा, ही सेड, उसने कहा, द मंच एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिसेंट स्टेटमेंट। तो मंच ने कहा कि वह क्या करता है, तो उसने उसने कहा कि मंच मतलब कि गहरा चिंता जाहिर करता है डोनाल्ड ट्रंप के मतलब कि हाल का जो बयान है उसके ऊपर, थ्रेटनिंग अनस्पेसिफाइड पेनल्टीज अगेंस्ट इंडियाज ट्रेड टाइज विथ रसा, तो धमकी देने वाला स्टेटमेंट इसका, डोनाल्ड ट्रंप का, किस चीज़ का धमकी, तो अनस्पेसिफाइड पेनल्टीज मतलब कि जिसका अनस्पेसिफाइड मतलब जो डेफिनेटली नहीं कहा गया है, साफ तौर पर नहीं कहा, तो कितना होगा पेनल्टी, कितना नहीं होगा, इसका चर्चा नहीं किया है, तो उस तरह का मतलब कि दंड की बात, जुर्माना की बात इंडिया के विरुद्ध, है ना, अगेंस्ट इंडियाज ट्रेड टाइज विथ रसा, मतलब भारत का जो रूस के साथ जो मतलब व्यापार का संबंध है उसके विरुद्ध। आगे क्या करा, इन एडिशन टू मतलब के अलावा, द ऑलरेडी अनाउंस्ड मतलब पहले से ही घोषित 25% टैरिफ हाइक मतलब कि 25% का टैरिफ मतलब की वृद्धि। आगे क्या करा, द स्टेटमेंट कम्स मतलब बयान आता है एट अ टाइम उस समय, व्हेन जब, द मोदी गवर्नमेंट हैज़ बीन केजी, केजी मतलब चुप, ठीक है ना, सावधान, सतर्क, अबाउट डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग ट्रम्प्स थ्रेटन टैरिफ्स। तो कह रहा है कि ये बयान उस समय जब मोदी सरकार जो रही है सावधान, डायरेक्ट सीधे रूप से मतलब कि आलोचना करने का ट्रम्प के धमकी भरा टैरिफ का, एंड पेनल्टीज और पेनल्टीज का ऑन इंडिया मतलब भारत पर, और हिज रिपीटेड क्लेम्स और उसका लगातार बराबर का दावे, अबाउट हैविंग मीडिएटेड एन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, तो बारंबार उसका दावा रहा है ट्रम्प का कि उसने क्या किया, तो मीडिएट किया, बीच में आया, मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध विराम करवाया, सीज फायर मतलब युद्ध विराम होता है, एनफोर्स और विवश किया अ हॉल्ट मतलब कि विराम ऑन ऑपरेशन सिंदूर पर। ठीक है बात। आगे क्या कह रहा है, वी आर एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर, हम लोग एक उभरता हुआ, इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ वैश्विक शक्ति है, एज भी जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब कि दिखाया, डिसाइसिवली दृढ़तापूर्वक, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान,
एंड कमिटेड टू, और मतलब वचनबद्ध है ना, टू बिल्डिंग मतलब बनाने के लिए, रोबस्ट मतलब तगड़ा मजबूत, इंडिजीनियस मतलब कि इंडिजिनस मतलब कि देसी, कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता, इन आर्म मतलब शस्त्र में, प्रोडक्शन में है ना, हथियार शस्त्र के उत्पादन में। द मंच, द संघ्स इकोनॉमिक थिंक टैंक से, तो उस मंच ने, जो कि आरएसएस का जो है क्या है, तो आर्थिक थिंक टैंक है, उसने कहा। थिंक टैंक जो होता है राजनीतिक या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक या आर्थिक मतलब कि आइडिया देने वाला या फिर सलाह देने वाला जो एक्सपर्ट का समूह होता है, उस एक्सपर्ट्स का समूह होता है, उसे थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई क्या करा, द यूएस टू नीड्स टू मूव, तो यूएस को भी ज़रूरत है बढ़ने का, बियॉन्ड द इनर्सिया ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड व्यू, मतलब कि जो उसका यूनिपोलर मतलब नज़रिया है, जो उसका निष्क्रियता है, उससे बढ़ने का, मतलब वो जो मान लिए हुए वही माने हुए है, उससे आगे बढ़ने का काम नहीं कर रहा है, ऐसा उसका नज़रिया है। एंड एम्ब्रेस, और गले लगाना द रियलिटी, हकीकत को, ऑफ अ मल्टीपोलर, यानी कि मल्टीपोलर और कोऑपरेटिव सहयोगात्मक व्यवस्था का, ऑर्डर मतलब यहाँ पर है व्यवस्था। आई क्या कर, द स्टेटमेंट्स बेलिगरेंस, बेलिगरेंस मतलब अनफ्रेंडली है ना, बयान का अनफ्रेंडली जो मतलब कि बिहेवियर आप कह सकते हैं, मार्क्ड, उसने क्या किया, तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात है, तो स्टेटमेंट का बेलिगरेंस जो है, आप कह सकते हैं लड़ने का जो मतलब कि क्वालिटी उसमें दिखता है, वैसा स्टेटमेंट है। वो उस चीज़ ने क्या किया, मार्क किया कंट्रास्ट, मतलब कि कंट्रास्ट मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, जैसे कि आप क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट पहनते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया है ना, तो विरोधाभास मतलब कि किया, विथ द गवर्नमेंट्स स्टडीड, यानी कि सरकार का सोचा समझा, स्टडीड का अर्थ है यहाँ पर सोचा समझा है ना, स्टडी से रिलेटेड नहीं है, स्टडीड का मतलब है यहाँ पर सोचा समझा। साइलेंस यानी कि चुप्पी, ऑन ट्रम्प्स डिस्क्रिप्शन मतलब ट्रम्प के वर्णन, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का, एज अ डेड मतलब कि डेड के तौर पर मतलब व्याख्या किया है ना। आई क्या करा, एंड हिज बेयरली कंसील, और उसका ऑलमोस्ट नॉट, बेयरली मतलब ऑलमोस्ट न के बराबर छुपा हुआ, सेलिब्रेशन मतलब उत्सव, ऑफ डीपर टाइज विथ पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान के साथ मतलब कि गहरे रिश्ते का। आई क्या कह रहा है, ऑल दैट हैज़ एमिनेटेड, एमिनेट मतलब निकलना, जो निकला फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार की ओर से, बाय वे ऑफ रिप्लाई मतलब जवाब के जरिए, हैज़ बिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल्स ऑब्लिक रिबटल, वह क्या था, तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का मतलब इनडायरेक्ट खंडन, रिबटल मतलब खंडन, किसी बात का खंडन किया था ना, तो उसी का नाउन बन गया है रिबटल, ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प का इन पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में, ऑन थर्सडे मतलब गुरुवार को, व्हेन जब, ही स्टेट मतलब जब उसने जोड़ दिया, डैट कि इंडिया वाज ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, कि भारत क्या है, तो ब्राइट स्पॉट है वह ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए पास्ट में इस बात को बोला गया इसलिए वाज का प्रयोग किया, उस समय वही बोला कि भारत जो है मतलब ब्राइट स्पॉट है ना, तो इस तरीके से वाज है, लेकिन हम लोग है कह रहा है, तो डायरेक्शन अगर क्लियर रहेगा तो पता चल जाएगा। आई क्या कर रहा है, अपेयरिंग टू डू व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ साइड अवे, मतलब मालूम पड़ता हुआ वो करने करता हुआ जो जिससे सरकार मतलब कि संकोच करती रही इसकी है। द मंच, मंच ने असर्टेड मतलब दावे के साथ कहा, इंडियाज सॉवरेन मतलब भारत का इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र, राइट मतलब अधिकार, टू ट्रेड मतलब कि व्यापार करने का, विथ रसा मतलब कि रूस के साथ, न्यू दिल्लीज प्रोक्योरमेंट मतलब न्यू दिल्ली का प्रोक्योरमेंट, देखिए प्रोक्योर मतलब होता है हासिल करना, ठीक है ना, और ख़ास करके काफ़ी मेहनत के बाद ठीक है ना, ऑफ ऑयल मतलब तेल का, एंड मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री हार्डवेयर का, फ्रॉम मॉस्को मतलब मॉस्को से, इज वाट वो चीज़ है, हैज़ एंगर ट्रम्प, उसी चीज़ ने क्या किया, तो ट्रम्प को एंगर किया है। आई क्या करा है, इंडियाज सवरेन राइट मतलब भारत का जो मतलब कि इंडिपेंडेंट अधिकार है, टू प्रोक्योर मतलब हासिल करने का, डिफेंस इक्विपमेंट मतलब कि सुरक्षा संबंधित इक्विपमेंट, टू स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर,
इन डिफेंस मतलब कि प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन में, एंड टू सिक्योर और प्राप्त करना क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब सस्ते मूल्य पर। कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है तो दूसरे की तुलना में सस्ता प्राइस होता है। एसेंशियल टू मतलब जो कि ज़रूरत है टू कीपिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अंडर चेक, मतलब चेक मतलब यहाँ पर कंट्रोल, मतलब कि घरेलू महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है सस्ता मूल्य पर खरीदना। कैन नॉट बी सब्जेक्टेड तो उसे पात्र नहीं बनाया जाना चाहिए टू एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहरी प्रेशर का, द मंच ने कहा। आई क्या करा, इट अर्ज्ड मतलब इसने रिक्वेस्ट किया, विनती किया द यूएस से टू रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देने के लिए टू द ग्रेटर चैलेंज मतलब कि और बड़ा जो मतलब कि चुनौती है पोस्ड बाय चाइना मतलब चाइना के द्वारा जो पेश किया गया चुनौती है उससे उसके प्रति जवाब देने के लिए कहा। इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय रिजॉर्टिंग टू मतलब सहारा लेना प्यूनिटिव मेजर्स मतलब कि दंडात्मक उपाय अगेंस्ट स्टर्जिंग पार्टनर इंडिया मतलब कि रणनीतिक सलाहकार मतलब साझेदार इंडिया के विरुद्ध। ठीक है। आई क्या करा है, इट्स अनफॉर्चुनेट मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है दैट कि द यूएस हैज़ चूजन यूएस ने चुना है टू अडॉप्ट मतलब अपनाना प्यूनिटिव मेजर्स मतलब कि दंडात्मक उपाय अगेंस्ट अ स्ट्रेटजिक पार्टनर मतलब रणनीतिक साझेदार के साथ एट ए टाइम मतलब उस समय वेन जब द वर्ल्ड मस्ट कलेक्टिवली संसार को निश्चित तौर पर सामूहिक रूप से रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना चाहिए टू द फार ग्रेटर चैलेंज मतलब कि बहुत बड़ा जो मतलब कि चुनौती है पोस्ट बाय जो पेश किया गया है प्रस्तुत किया गया बाई चाइनाज वेपनाइजेशन मतलब चाइना का हथियार बनाया जाना ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार को एंड ग्लोबल वैल्यू चेंज और वैश्विक वैल्यूशंस, द मंच ने कहा। आई क्या करा, रादर दैन रिजॉर्टिंग टू प्रेशर मतलब प्रेशर का सहारा लेने के बजाय द यूएस एंड इंडिया शुड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन मतलब कि इंडिया और यूएस को मतलब मजबूत करना चाहिए सहयोग टू बिल्ड मतलब बनाने के लिए रेजिलियंट मतलब लचीला डाइवर्सिफाइड मतलब तरह तरह का एंड इक्विटेबल मतलब कि उचित है ना बराबरी का ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है बात कह रहा है कि द मंच अंडरलाइन मंच ने मतलब इम्फेसाइज किया जोर दिया अंडरलाइन मतलब नीचे से लाइन खींचना भी होता है और रेखांकित करना भी होता है और जोर देना भी होता है। मंच ने जोर दिया डैट कि बीजिंग से रिस्ट्रिक्शन मतलब बीजिंग का प्रतिबंध ऑन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स मतलब रेयर अर्थ के मतलब कि एक्सपोर्ट्स पर निर्यात पर वाज कॉजिंग मतलब कि क्या कर रहा था तो उत्पन्न कर रहा था इमेंस हार्म बहुत बड़े पैमाने का नुकसान टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज वर्ल्ड वाइड मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को विश्व स्तर पर। ठीक है ना। आई क्या करा, इट लॉर्डेड इसने क्या किया मतलब मंच ने बड़ाई किया गुणगान किया द मोदी गवर्नमेंट मोदी सरकार का फॉर स्टैंडिंग फॉर्म मतलब मजबूत से खड़े होने के लिए अगेंस्ट यूएस प्रेशर मतलब यूएस के दबाव के मतलब कि सामने एंड अर्ज्ड और मतलब कि रिक्वेस्ट किया सीरियस रूप से विनती किया इट मतलब सरकार से टू रेजिस्ट टू अलग है रेजिस्ट अलग है यानी कि विरोध करना रेजिस्ट मतलब विरोध करना एनी अटेम्प्ट मतलब किसी भी कोशिश का टू फोर्स अपॉन मतलब ज़बरदस्ती खोलने का इंडियाज मार्केट मतलब मार्केट्स मतलब भारत के बाज़ारों का टू यूएस फार्म प्रोडक्ट्स मतलब यूएस फार्म प्रोडक्ट्स के लिए है ना ज़बरदस्ती खोलना चाहता है यही बात है। आई क्या करा, वी हैव राइटली हमने ठीक ही रजिस्टर मतलब विरोध किया है अटैम्प्ट मतलब कोशिशों को टू फोर्स ओपन मतलब ज़बरदस्ती खोलने का आवर मार्केट्स में हमारे बाज़ारों को टू जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कृषि संबंधित उत्पाद के लिए। आई क्या करा, डेयरी इंपोर्ट्स के लिए एंड अदर सेंसिटिव सेक्टर्स। द मंच विच सेज मंच जिस जो कहता है इट प्रमोट्स मतलब कि प्रमोट करता है इंडियन सेल्फ रिलायंस मतलब भारतीय आत्मनिर्भरता को सेड इस मंच ने ये बात को कहा। आई क्या करा, द मोदी गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड मोदी सरकार सहन नहीं कर सकती अफोर्ड नहीं कर सकती है ना टू लेट इन अलाउ करना जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी इंपोर्ट्स गिवन मतलब ध्यान में रखते हुए द पॉसिबल मतलब संभावित पॉलिटिकल रिपरकशंस मतलब कि राजनीतिक नतीजा परिणाम। रूलिंग पार्टी सत्ताधारी लीडर्स सत्ताधारी दल के नेता लोग सेड मतलब कहा सच अ मूव इस तरह के कदम को ट्रिगर मतलब उत्पन्न कर सकते हैं अफियर्स फार्मर्स एजिटेशन मतलब बहुत ही भयावह मतलब कि किसानों का आंदोलन। समथिंग द गवर्नमेंट कुछ वैसा जिसने सरकार ने कैनॉट अफोर्ड
सरकार मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकती है। हैविंग ऑलरेडी बीन फोर्स्ड, मतलब जो पहले ही मतलब कि मजबूर किया गया है बाय द 2021 प्रोटेस्ट, 2020-21 के आंदोलन के द्वारा, टू विथड्रॉ मतलब वापस करने के लिए थ्री न्यू फार्म लॉ, 3 नए मतलब कृषि कानून। ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, वेदर और नॉट अ ट्रेड एग्रीमेंट इज रिच्ड, चाहे मतलब ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, मतलब कि भारत का मतलब कि एक्सपोर्ट्स जो है यूएस का निर्यात जो है अमेरिका को, विल कंटिन्यू, वह जारी रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब आपसी आर्थिक फायदे के तौर पर, के आधार पर। वी मस्ट अवॉइड, हमें निश्चित तौर पर मतलब बचना चाहिए, कंसेशन मतलब छूट से, डैट जो अंडरमाइन मतलब खोखला करता हो आवर फार्मर्स, हमारे किसानों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे पैमाने के मतलब उद्योगों को, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, और लंबे समय के जो आर्थिक आत्मनिर्भरता, उसको द मंच ने कहा। आई क्या करा, इट सजेस्ट ने सुझाव दिया डैट कि द गवर्नमेंट एक्सीलरेट, सरकार क्या करे तो तेज करे, द डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण है ना, ऑफ ट्रेड, व्यापार का, बियॉन्ड ट्रेडिशनल पार्टनर्स मतलब ट्रेडिशनल पार्टनर्स के परे, डीपनिंग टाइज विथ लैटिन अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका के साथ मतलब कि रिश्ते बढ़ाना, गहरा करना, अफ्रीका के साथ, एंड एक्सपेंडेड ब्रिक्स ब्लॉक, एंड द ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ के साथ। आई क्या करा, वाइल द यूएस रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जहाँ मतलब कि यूएस जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड मस्ट ऑलवेज सर्व, तो व्यापार हमेशा क्या करे तो काम करे, सेवा करने का काम करे, म्यूचुअल बेनिफिट मतलब कि अ, आपसी मतलब कि फायदे को, नॉट भी यूज, ना कि उसे मतलब यूज किया जाए एज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, ऑपरेशन मतलब कि दबाव के, द स्टेटमेंट ने कहा, स्टेटमेंट में उस चीज़ का जिक्र था, यही बात है। तो आई होप आप लोगों को सारा कहानी समझ में आया होगा कि क्या मामला है।